इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट के बारे में, जिसमें कमिट किया है कि न्यूक्लियर एसेट्स पर अटैक नहीं करेंगे। यदि देखा जाए तो ये एक ऐसा सिंबल है जो इंडिया एंड पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज को सरवाइव किया है। बहुत कम ऐसे सिंबल्स हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि एक है इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में साइन हुई थी, और उसके बाद यदि आप देखो तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ 65, 71 और 99 के 3 मेजर वॉर्स फाइट किए। उसके बाद भी ये ट्रीटी अभी तक सरवाइव करता है। और एक और मेजर एग्रीमेंट मुझे जो लगता है जिसका मेंशन कम किया जाता है वो है नॉन अटैक न्यूक्लियर एग्रीमेंट। ये दर्शाता है कि भले ही इंडिया और पाकिस्तान जितने भी हॉस्टाइल हो, जितने भी मीडिया में रिपोर्ट्स हो, बट कहीं ना कहीं दोनों के बीच कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटी का संबंध है। और जरूरत क्या है फॉर द डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव, इस जो रिलेशनशिप है उसी को अपन इंप्रूव करें, दैट इज द एक्सटेंट। अब समझते हैं ये एग्रीमेंट क्या है। तो होता ऐसा है कि दोनों इंडिया और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को अपने न्यूक्लियर एसेट्स की लिस्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो दिस इज डन एवरी ईयर ऑन 1 जनवरी, एंड इन फैक्ट ये इस बार जो किए 2024 1 जनवरी को, ये 33rd एडिशन है जब से ये किया जा रहा है। ये एग्रीमेंट 1988 में साइन किया गया था। तब उस समय जो पाकिस्तान के प्राइम प्रेसिडेंट थे बेनजीर भुट्टो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, इन दोनों ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। फाइनली 1991 से ये इफेक्टिव हुआ और 1992 में पहली बार दोनों ने अपने न्यूक्लियर एसेट्स को शेयर किया था। बाई शेयरिंग द न्यूक्लियर एसेट्स का मतलब ये होता है दोनों कंट्रीज लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के लोकेशंस देते हैं, ताकि इन केस ऑफ अ वॉर ब्रेक्स आउट दोनों कंट्री इन न्यूक्लियर एसेट्स पर गलती से भी अटैक नहीं करेंगी। एक ऐसा कमिटमेंट है कि न्यूक्लियर डिजास्टर जो होते हैं वो कैटास्ट्रोफिक होते हैं, और ये सिर्फ इंडिया नहीं, यदि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर किया और पाकिस्तान ने इंडिया पर किए तो जो इंपैक्ट्स होंगे वो रीजनल से भी ज्यादा होंगे, सिर्फ उस कंट्री को डैमेज नहीं करेंगे। इसलिए ऐसा कुछ एग्रीमेंट है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट। यानी कि इस इंफॉर्मेशन से कोई भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक नहीं किया जाएगा, दैट इज अ बेसिक आइडिया। सबसे बड़ा यदि अपन इसका प्रो पॉइंट देखें तो ये क्या दिखाता है, ये एक CBM मेजर है, यानी कि दोनों कंट्रीज का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। जितनी भी हॉस्टिलिटीज हो इसके बाद भी जो सर्टेन बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशनशिप हैं, उन रिलेशंस को कभी भी दोनों कंट्री ब्रीच नहीं करेंगी, ऐसा ये रिलेशनशिप दिखाता है, ये एग्रीमेंट दिखाता है। यदि अपन बात करें, कोई भी स्पेसिफिक कंप्लायंस नहीं मेंशन्ड है। ट्रीटी एक पेज की मात्र ट्रीटी है। आई जस्ट सॉ द ट्रीटी टुडे एंड इट इज लिटरली 1 पेज ट्रीटी। इस एग्रीमेंट में बस इतना लिखा गया है कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे के आर्सेनल्स पर अटैक नहीं करेंगे। ये अटैक का जो कमिटमेंट है दैट इज द बेसिक आइडिया। क्या क्या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में कवर होता है वो दिया गया है, और इसके बाद क्या इसे वेरीफाई किया जाएगा नहीं पता। क्या ये सिर्फ एक्सक्लूसिव है, क्या सारे की सारी डिटेल्स देना है? ऑब्वियसली दोनों की कंट्रीज सारी डिटेल्स नहीं देती होंगी, क्योंकि कोई भी कंट्री अपने न्यूक्लियर मिलिट्री एसेट्स की इंफॉर्मेशन अपनी एनिमी नेशन, फॉर एग्जांपल इंडिया, कभी भी पाकिस्तान को नहीं देगी। बट ऐसे एसेट्स जैसे कि न्यूक्लियर सिविल पावर पर जो है, जैसे कि कुछ न्यूक्लियर स्टोरेज, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको स्टोर करने का, प्रोसेसिंग फैसिलिटी, जो कि इंफॉर्मेशन पब्लिक में है, उनकी इंफॉर्मेशन देना जरूर इंपॉर्टेंट है विथ प्रिसाइज जियो लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ। यदि अपन देखें इस एग्रीमेंट में क्या क्या कवर है, न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी, फ्यूल फैब्रिकेशन, यूरेनियम एनरिचमेंट, कोई भी ऐसी जगह यहां पर न्यूक्लियर फ्यूल को स्टोर किया जा सकता है, आइसोटोप का सेपरेशन हो, रीप्रोसेसिंग फैसिलिटी हो, सारी की सारी कवर है। एक बात आप देखिए, यहां पर मिलिट्री मेंशन नहीं है। दिस इज वन मेजर एस्पेक्ट, क्योंकि कभी भी मिलिट्री की डिटेल्स नहीं कवर होंगे। हालांकि इसके बावजूद क्या दोनों कंट्रीज ट्रांसपेरेंट होकर शेयर करती हैं ये हमें नहीं पता, क्योंकि इस पे कोई भी कंप्लायंस मैकेनिज्म नहीं मेंशन है ट्रीटी में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। यदि अपन देखें क्यों साइन अप हुआ था, क्योंकि यहां पर दोनों के दोनों पावर्स 1988 में जब साइन किए, आप ध्यान दोगे, नन ऑफ देम वेयर न्यूक्लियर पावर्स। इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर अपन ने कब किया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में। उसी समय कुछ दिन बाद पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर बन गया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टेन्योर में इंडिया ने किया था, और इसके बाद दोनों न्यूक्लियर पावर बन गए। इसके बाद भी ये ट्रीटी अपहोल्ड हुई, जहां पर माना जा रहा था कि 1990
2009 का जो वॉर है, कारगिल वॉर, जहां पर एक्सट्रीम एस्केलेशन ऑफ द कन्फ्लिक्ट हो गई और सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड हो सकता है डर रहे थे कि एक न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। बट ऐसी कंडीशन में भी ये ट्रीटी के जो शेयरिंग है वो कंटिन्यू रहे, आर्सेनल्स को एक्सचेंज करने की जो लिस्ट को एक्सचेंज करने की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू रही। एंड दिस इज अ वेरी पॉजिटिव चीज। यदि आप कहीं पर भी देखोगे इंडिया मीडिया में या इवन पाकिस्तान की मीडिया में, आपको कभी भी दोनों रिलेशंस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कम हाईलाइट किया जा रहा है। तो ऐसे कुछ एग्रीमेंट को हमें जरूरत है कि समझें कि दोनों के बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इनको पॉपुलराइज करना जरूरी है, ताकि जो लोगों के बीच में हॉस्टिलिटी प्रोड्यूस की गई है वो कम होए और पीपल टू पीपल रिलेशनशिप विथ टाइम बढ़े। दैट इज द बेसिक गोल। अब यदि अपन बात करते हैं इससे क्या होगा, दो मेजर इवेंट्स हैं, हाईलाइट करते हैं कि ये कितना ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले इजराइल ने 1981 में इराक के एक रिएक्टर ओसिरैक रिएक्टर को अटैक कर दिया था। इनका जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन था बेबीलोन। इस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने क्या किया, इस रिएक्टर पर अटैक किया और ये ऑन मेकिंग रिएक्टर था, पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मान लो यदि कोई वर्किंग रिएक्टर रहे या जो रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है ऐसे हजार्ड से, वो बहुत एक्सट्रीम कैटास्ट्रॉफ होगा। ऐसा ही कुछ एक और इंडिया पाकिस्तान के केस में भी इंसिडेंट हुआ जब 1987 में ऑपरेशन ब्रास टैक्स इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। यदि आप देखोगे तो आर्मी ने उस समय अपनी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन दिखाया था पाकिस्तान को। मोर देन 500,000 यानी कि 5 लाख से ज्यादा सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने वेस्टर्न बॉर्डर पर मोबिलाइज करा था, राजस्थान और उसके अलोंग। यहां पर एक फुल फ्लेजेड वॉर का दर्शन दिखाया। इंडियन आर्मी में दिखाया था कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हम आप पर एग्रेसिवली अटैक करने के लिए रेडी हैं। दैट वाज द एजेंडा। इस समय पाकिस्तान ने फिर से गुहार लगाई थी वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हमें बचा लो इंडिया से। ऐसा ही कुछ ऑपरेशन ब्रास टैक ने एक डर पैदा किया था कि यदि दोनों कंट्रीज भिड़ती हैं तो हो सकता है फ्यूचर में जब इनके पास न्यूक्लियर पावर होगा तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पैदा हो सकती है। क्योंकि स्पेकुलेशन, भले ही इस समय इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर नहीं था, बट स्पेकुलेशन ऑलरेडी थी कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली द आइडिया इज, ये क्या दिखाता है कि ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि रीजनल स्टेबिलिटी की ओर और कम से कम बेसिक डिप्लोमेटिक टर्म्स, बेसिक ह्यूमैनिटेरियन एग्रीमेंट्स कम से कम साइन है। और ऐसे एग्रीमेंट्स दिखाते हैं कि कभी फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स बेटर हो सके